नमस्कार प्यारे बच्चों। इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 6 का आइए पता लगाए 7.6। बच्चों इसमें टोटल ना 4 पार्ट है। हम चारों पार्ट करेंगे। 4 पार्ट में से पहला पार्ट जो है आपके बुक के पेज नंबर 165 पर है और इसमें टोटल ना 3 क्वेश्चन है। हम 3 के 3 क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले की एक्सरसाइज और बाकी एक्सरसाइज की वीडियो ना अपलोड हो चुकी है। आप मेरे प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहाँ पर आपको सभी वीडियो मिल जाएगी और प्लेलिस्ट का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप वहाँ पर क्लिक करोगे तो सीधा मेरे प्लेलिस्ट में पहुँच जाओगे और वहाँ से आप सभी वीडियो को वॉच कर सकते हो। तो बच्चों पार्ट 1 करने से पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पता होने चाहिए। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट पता होंगे तो आपके सवाल बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। बच्चों इस इंपॉर्टेंट पॉइंट में आपको पता होना चाहिए कि तुल्य भिन्न किसे कहते हैं। बच्चों इससे पहले की एक्सरसाइज में मैंने आपको मिश्रित भिन्न, उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, भिन्न क्या होता है, कैसे लिखते हैं, ये सारी चीज़ें सिखा दिया था। इस वीडियो में हम फोकस करेंगे तुल्य भिन्न के ऊपर कि तुल्य भिन्न होता क्या है। तो देखो बच्चों तुल्य भिन्न होता क्या है। तो तुल्य भिन्न उन भिन्नों को कहते हैं जिसका मान मतलब वैल्यू समान हो, यानी उसकी जो वैल्यू है वो क्या हो, समान हो, भले ही उसके अंश व हर अलग अलग दिखाई दे। अंश और हर तो आपको पता ही होगा बच्चों, मैंने आपको बता दिया था। जैसे कि मान लो ये 5/6 है तो ऊपर वाला क्या होता है आपका अंश होता है और नीचे वाला क्या होता है आपका हर होता है। यानी तुल्य भिन्न हम किसे बोलते हैं, जिसका मान समान हो, भली अंश व हर क्या हो, अलग अलग दिखाई दे। जैसे कि बच्चों इसे देखो, यहाँ पे मैं आपके लिए लाया हूँ 2 प्रकार के चित्र हैं। अब यहाँ पे जो पहला चित्र है इसमें क्या है, अगर मैं बोलूँ कि आप इसका भिन्न लिखो तो भिन्न लिखना मैंने आपको सिखाया था। भिन्न कैसे लिखते हैं, तो इसका हम भिन्न लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ये टोटल कितने हैं आपके 2 है। देखो 2 बॉक्स है ना, 2 भागों में बटा हुआ है तो टोटल कितना है 2 और कितने में कलर है 1 में, तो 1 आएगा आपका ऊपर। तो इस प्रकार से हम भिन्न लिखते थे। भिन्न लिखना मैंने आपको सिखाया था। अब जैसे मान लो मुझे इसका भिन्न लिखना है तो टोटल ये कितने भाग है, 1 2 3 4, तो 4 तो आ जाएगा आपका नीचे और ऊपर कितना आएगा, 2 में कलर है तो 2 आ जाएगा आपका ऊपर। ठीक है बच्चों, तो ये तो हुआ भिन्न लिखना। अब हमें पता करना था तुल्य भिन्न क्या होता है। तो तुल्य भिन्न हमने अभी पढ़ा कि तुल्य भिन्न उसे कहते हैं जिसका मान समान हो, ठीक है, यानी वैल्यू समान हो। तो यहाँ पे तो 1/2 है, यहाँ पे 2/4 है, तो इनकी वैल्यू समान है। अब कहोगे आप नहीं है, नहीं बच्चों वैल्यू समान है। अब आपको देखने में लग रहा है, देखो ये ऊपर वाला अंश है, नीचे वाला हर है। अंश 1 है, हर 2 है, और यहाँ पे अंश 2 है और हर कितना है 4। तो ये आपको अलग अलग दिख रहे हैं, दिखाई देने में ये अलग अलग है, लेकिन बच्चों इनकी वैल्यू जो है ना वो समान है। कैसे समान है, देखो ये 1/2 है तो इसको जो 2/4 है इसको मैं 1/2 में बदल सकता हूँ। अगर 2/4 है, ये जैसे 2/4 है आपका 2/4, अगर मैं इसको काट दूँ चाहे भाग कर दूँ, ठीक है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो आ गया ना आपका 1/2। यानी देखने में अंश और हर अलग अलग है लेकिन इनकी वैल्यू समान है 1/2। तो यहाँ पर आ गया आपका 1/2 और ये भी 1/2। तो तुल्य भिन्न हो गया। तुल्य भिन्न में क्या होता है, वैल्यू क्या होती है, समान होती है। अब मान लो इसको मुझे इसमें बदलना है तो कैसे बदलेंगे, 1/2 है और मुझे कितना चाहिए 2/4, तो ये आपका है 1/2 और 2/4 चाहिए है ना, 2/4। तो हम क्या करेंगे, 2 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी 2 क्या हो गया आपका 4 हो गया। तो आप अच्छे से समझ गए होंगे तुल्य भिन्न किसे कहते हैं, जिसका मान यानी वैल्यू समान हो, भले देखने में वो क्या हो, अलग अलग हो, ठीक है। और तुल्य भिन्न निकालने के ना बच्चों 2 तरीके होते हैं, एक तो गुणा करके और एक आपका भाग करके। अब कैसे, जैसा कि मैंने अभी आपको पीछे समझाया था, इसी का हमने इस्तेमाल किया था। किसी भिन्न के अंश व हर को एक ही संख्या से गुणा कर दो, हमने अभी गुणा किया था, या फिर भाग कर दो, फिर हमने दूसरे वाले में भाग किया था, तो हम तुल्य भिन्न पता कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो मैं दोबारा से बता देता हूँ। जैसे कि 1/2 है, इसे बदलना है हमें 2/4 में, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे 1/2, तो गुणा कर देंगे 2 और 2 से, ठीक है, तो हमारा आ जाएगा 2/4। तो ये वाला इसमें बदल गया है ना, यानी तुल्य भिन्न हो गया। अब मान लो इसको हमें इसमें बदलना है तो हम कैसे कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं, ठीक है। तो कैसे भाग करेंगे, 2/4 है तो इसको अगर हम भाग कर दे बच्चों 2 से
तो 2 से 2 को भाग करेंगे तो 1 आएगा, 4 को 2 से भाग करेंगे तो 2 आएगा। आप चाहो तो काट भी सकते हो बच्चों, काटने का मतलब भाग करना ही होता है। तो 1/2 तो आ गया ना ऊपर वाला 1/2। तो इसको आप इसमें बदल दो, चाहे इसको आप इसके में बदल दो, ठीक है। वैल्यू आपको बराबर करनी है, और वैल्यू यानी मान बराबर होगा तो वो क्या होगा, आपका तुल्य भिन्न होगा। उम्मीद है बच्चों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है बच्चों। तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, आपके बहुत काम की चीज़ है तुल्य भिन्न का, यहाँ तक ले लो, फिर आगे ये वाला ले लो, ठीक है, पूरा ही ले लो आप, ठीक। थोड़ा नीचे भी है, ये भी ले लो। इससे आप अच्छे से समझ जाओगे और एक्सरसाइज करने में आपको बहुत आसानी होगी। अब हम करेंगे अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है बच्चों आपका, क्या 3/6, 4/8 और 5/10 तुल्य भिन्न है? अगर है तो क्यों है, ये हमें बताना है। तो मैंने अभी अभी बता दिया आपको हमें कैसे पता चलता है तुल्य भिन्न है या नहीं है। अगर उनकी वैल्यू यानी मान समान हो तो तुल्य भिन्न होगा, वैल्यू यानी मान समान नहीं होगा तो तुल्य भिन्न नहीं होगा। तो देखो इसको हम कैसे करेंगे, ये आपका है आंसर नंबर 1 बच्चों, ठीक है। तो 3 आपको दे रखा है 6। तो तुल्य भिन्न करने के 2 तरीके थे, भाग करके या फिर गुणा करके। आप दोनों में से कोई सा भी इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पे मैं भाग कर रहा हूँ, तो 3/6 है आपका। तो इसको हम कितने से भाग कर सकते हैं, हम 3 से भाग कर सकते हैं। तो आपका कितना आ जाएगा, 3 को 3 से भाग करेंगे 1 आएगा, 6 को 3 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 2, यानी 3/6 का मान निकला 1/2। फिर उसके बाद आपको दे रखा है 4/8, तो 4/8 इसको भी हम भाग करेंगे 4/8। तो इसको भी हम भाग करेंगे, कितने से भाग करेंगे, 4 से भाग करेंगे, ठीक है बच्चों, 4 से। तो 4 से 4 भाग जाएगा तो 1 आ जाएगा। फिर 8 को 4 से भाग करेंगे तो हम, तो कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। फिर से हम भाग करेंगे, कितना है 5/10। तो 5/10 को हम भाग करेंगे कितने से, 5 से। तो 5 से 5 भाग करेंगे तो 1 आ जाएगा, और 10 को 5 से भाग करेंगे तो 2 आ जाएगा बच्चों। अब आपका मान देखो, वैल्यू देखो क्या आया, 1/2, 1/2, 1/2, यानी तीनों की वैल्यू क्या है, समान है ना। 1/2 ये बराबर है आपके 1/2, और ये भी बराबर है 1/2। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये क्या है, तुल्य भिन्न है बच्चों, ठीक है। क्या है, तुल्य भिन्न है। समझ में आ रहा होगा। तो इसी को हम लिखेंगे, पूछा था तो लिखेंगे हाँ 3/6, फिर उसके बाद 4/8, फिर 5/10, ठीक है। तुल्य भिन्न है, तुल्य भिन्न है। अच्छा ये भी पूछा है क्यों है, ठीक है। तो लिखेंगे क्योंकि, यहाँ पे लिख लेते हैं क्योंकि, लिखेंगे क्योंकि इनकी भिन्नात्मक इकाई, इनकी भिन्नात्मक इकाई, भिन्नात्मक इकाई की लंबाई बराबर है बच्चों, ठीक है, बराबर है। यानी इनका जो वैल्यू है, मान है, वो क्या है, बराबर है। ठीक बच्चों, समझ में आ रहा होगा आपको। तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम करेंगे दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों आपका, 2/6 के लिए 2 तुल्य भिन्न लिखिए। यानी 2/6 के लिए हमें 2 तुल्य भिन्न लिखने हैं। तो देखो इसको हम कैसे करेंगे, ये है आपका आंसर नंबर 2, ठीक है। तो हमें क्या दे रखा है, 2/6। तो इसका हमें क्या करना है, 2 तुल्य भिन्न लिखना है आगे का। तो तुल्य भिन्न मैंने बनाना आपको बताया था, गुणा करके और भाग करके, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे हम गुणा करके कर लेते हैं, गुणा करके करना हमारा आसान होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अंश व हर को सेम डिजिट से गुणा कर देंगे। यानी ऊपर वाला अंश है, नीचे वाला हर है, तो बराबर संख्याओं से हम क्या कर देंगे, गुणा। तो हमें तुल्य भिन्न मिल जाएगी। यानी 2 और 2 से, आप 3 और 3 से भी कर सकते हो, 4 और 4 से भी कर सकते हो, नीचे 4 तो ऊपर 4। तो यहाँ पे हम 2 और 2 से करते हैं, 2 और 2 की गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा, 6 और 2 की गुणा करेंगे तो 12 हो जाएगा, ठीक है। तो ये निकल गया हमारा 1। 2 पूछा है, एक और निकाल लेते हैं। तो फिर से 2/6 है, तो हमें अगला चाहिए, तो हम 3 से गुणा कर लेते हैं, 3 से। तो नीचे जिससे करेंगे उसी से ऊपर करेंगे। यहाँ की संख्या है ना सेम रहेगी बच्चों, 3 तो 3, 4 तो 4। अब गुणा कर दो, 2 तिया 6, 6 तिया कितना हो जाएगा आपका, 18 हो जाएगा। तो हमसे क्या पूछा था, 2 तुल्य भिन्न पूछा था 2/6 के।
ठीक है। तो दो तुल्य भिन्न हो गए आपके 4/12, फिर कितना हो गया 6/18। अगर बच्चों आप इसको सॉल्व करोगे ना तो 2/6 ही आएगा। देखो अगर 4 और 12 है, इसको अगर मैं 2 से भाग कर दूँ तो 2 दूनी 4, 2 6 12 आ गया ना 2/6। और 6 और 18 है, अगर मैं इसको 3 से भाग कर दूँ तो 3 दूनी 6 और 3 6 18, तो आ गया ना 2/6। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये इसके क्या है, तुल्य भिन्न है। गुणा करने पर इस पर भिन्न पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बस बच्चों आपको ये करना है कि दोनों संख्याएं बराबर होनी चाहिए, अलग अलग संख्याओं से आपको गुणा नहीं करनी है। तो 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब देखो तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन में बोला है 4/6 के आगे की जितनी संभव हो उतनी संख्या लिखें, यानी तुल्य भिन्न लिखना है हमें इसके आगे की। तो देखो 4/6 है तो यहाँ पे लिखना है, तो हम 2 और 2 से गुणा कर देंगे तो अगला पता चल जाएगा, फिर 3 3 से, फिर 4 4 से, ऐसे करके हम आगे बहुत सारी निकाल सकते हैं। तो देखो कैसे करेंगे, ये आपका है आंसर नंबर 3। ठीक है। तो तीसरा करते हैं हम। तीसरे में आपका पहले बॉक्स में जैसे 4/6 है। ठीक है बच्चों, तो 4/6 तो हम कितने से गुणा कर सकते हैं, 2 से कर लेते हैं। तो दोनों सेम होना चाहिए, 2 2, तो आ जाएगा 4 दूनी 8 और 6 दूनी हो जाएगा आपका 12। ठीक, तो ये आ जाएगा 8/12। इसका मतलब इस बॉक्स में कितना आएगा, आपका आएगा 8/12। हमने कितने से गुणा किया, 2 से। 2 चौका 8, 2 6 12। बस ध्यान रखना है दोनों बराबर होने चाहिए। अब हमें इसमें निकालना है, तो हमने 2 से किया, तो अब हम कितने से कर सकते हैं, 3 से कर सकते हैं। तो 4/6 गुणा में 3 से, तो 4 तिया 12 और 6 तिया कितना हो जाएगा आपका 18। इसका मतलब इसमें कितना आएगा, 12 और 18। अब इसमें भी हमें पता करना है तुल्य भिन्न। तो 3 से किया, तो अब हम कितने से कर सकते हैं, 4 से कर सकते हैं इसे। तो ये हो जाएगा आपका तीसरे में 4/6। तो कितने से कर सकते हैं हम, 4 से। तो 4 चौक हो जाएगा 16 और 6 चौक हो जाएगा आपका 24, यानी इसमें कितना आएगा आपका 16/24 बच्चों। ठीक है, इस प्रकार से आगे आप बहुत सारे कर सकते हो। अब हमने 4 से किया, तो अब आगे हम क्या कर सकते हैं, 5 से कर सकते हैं। तो 4/6, 5 गुणा में 5, तो 5 चौक हो जाएगा आपका 20 और 6 पंचे हो जाएगा आपका 30 बच्चों। ठीक है, यानी इसके आगे कितना आएगा, यहाँ पे कितना आएगा आपका 20/30। ऐसी तरह से हम आगे और निकाल सकते हैं। अब 4/6 है, 5 से किया ना, अब हम 6 से कर लेते हैं। तो 6 चौक हो जाएगा आपका 24 और 6 6 हो जाएगा आपका 36, यानी उसके आगे आ जाएगा आपका 24/36। तो बच्चों इसी प्रकार से क्वेश्चन में बोला है जितनी संभव हो उतनी लिखिए। तो इसी प्रकार से हम बहुत सारी भिन्न निकाल सकते हैं। ठीक है, बहुत सारी। 6 से किया, आगे आप 7 से कर लो, 7/7, फिर 8 से कर लो, फिर 9 से कर लो, 10 11 12 13 14, इस तरीके से आप बहुत सारी भिन्न निकाल सकते हो। ठीक बच्चों, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। प्यारे बच्चों, अगर अभी तक आपने मेरा ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। ये मेरा नया यूट्यूब चैनल MTC स्टडी पॉइंट के नाम से है, जिसे आपके प्यार और सपोर्ट की ज़रूरत है। तो बच्चों अभी हमने किया पार्ट 1, अब हम करेंगे पार्ट 2। बच्चों ये आपका पार्ट 2 है, इसमें भी टोटल 3 क्वेश्चन है। हम तीनों क्वेश्चन करेंगे और ये आपके बुक के पेज नंबर 166 पर है बच्चों। ठीक है, तो देखो आपका पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 रोटियों को 4 बराबर भागों में बांटा गया है। यहाँ पर 3 रोटियाँ हैं और इसको ना 4 बराबर भागों में क्या किया गया है, बांटा गया है। 4 बराबर भागों में इसको बांट दिया गया है। चित्र में विभाजन दिखाए और प्रत्येक बच्चे को कितना भाग मिला है भिन्न में लिखे। संगत विभाजन क्रिया, योग क्रिया, गुणन क्रिया भी लिखनी है हमें। तो यहाँ पे टोटल 3 रोटी है बच्चों और हर एक रोटी के टोटल 4 भाग है। ठीक है, 1 2 3 4, इस प्रकार से टोटल कितने भाग है, 4। और इन रोटियों को 4 बच्चों में बराबर बांटना है। अब देखो इसको हम कैसे बांटेंगे। तो यहाँ पे पहले में पूछा है कि प्रत्येक बच्चों को रोटी का भाग मिलेगा, यानी कितना भाग मिलेगा प्रत्येक बच्चों को। तो बच्चों ये आपका बहुत आसान है। देखो कितना मिलेगा हमें कैसे पता चलेगा, एक रोटी के 4 भाग है तो 3 रोटी है, तो 4 इसमें है, 4 इसमें है, 4 इसमें है, यानी 4 4 दूनी 8, 4 तिया 12, यानी रोटी के कितने भाग हो गए, टोटल 12 भाग हो गए, है ना बच्चों। टोटल रोटी के कितने टुकड़े हैं, 12 है। 4 4 दूनी 8, 4 तिया 12, तो 4 4 दूनी 8, 4 तिया 12, टोटल 12 भाग रोटी के हैं। और हमें कितने बच्चों में बांटना है, 4, 1 2 3 4। तो इसको हम क्या करेंगे, 4 से हम क्या कर देंगे, भाग कर देंगे।
ठीक है बच्चों, तो 4 से हम भाग करेंगे तो 12 को 4 से भाग करेंगे तो आपका आ जाएगा 3, यानी प्रत्येक बच्चे को 3 भाग मिलेगा रोटी का, है ना। यानी एक बच्चे को 3 भाग मिलेगा रोटी का, फिर अगले बच्चे को 3, फिर अगले को 3, फिर अगले को 3। इस प्रकार से टोटल 12 भाग खत्म हो जाएंगे और चारों बच्चों में बट जाएगा। प्रत्येक बच्चे को 3-3 भाग मिलेंगे रोटी के। ठीक है, तो देखो इसको हम कैसे लिखेंगे, प्रत्येक बच्चे को रोटी का भाग मिला, तो यह आपका है आंसर नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो 12 भाग थे बच्चों। ठीक है, तो 4 से हम इसको क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। 4 से क्यों भाग करेंगे, टोटल 12 भाग हैं रोटी के और 4 बच्चे हैं, तो कितना आ जाएगा आपका 3, यानी प्रत्येक बच्चे को 3 मिलेगा। ठीक है, 3 भाग मिलेगा। अब इसे हमें भिन्न में लिखना है। ठीक है, किस में लिखना है, भिन्न में। तो देखो कैसे लिखेंगे, लिखेंगे प्रत्येक बच्चे को, हेडिंग लिखेंगे पहले हम, प्रत्येक बच्चे को रोटी का भाग मिला, रोटी का भाग मिला। तो इसे हमें क्या करना है, भिन्न में लिखना है। तो भिन्न में कैसे लिखेंगे, टोटल बच्चे कितने हैं, टोटल बच्चे 4 है। तो मैंने आपको बता रखा है भिन्न कैसे लिखते हैं। टोटल नीचे आता है 4 और प्रत्येक बच्चे को कितना मिल रहा है, तो उसका 3 हिस्सा है ना पूरे रोटी का, यानी 12 भाग है, 12 में से 3 हिस्सा एक बच्चे को मिल रहा है। तो 3 कहाँ जाएगा आपका ऊपर, यानी प्रत्येक बच्चों को रोटी का भाग मिलेगा 3/4। ठीक, तो ये हो गया आपका पहला पॉइंट। अब दूसरा, अब इसको हमें विभाजन क्रिया द्वारा करना है। विभाजन क्रिया मतलब भाग द्वारा। तो देखो भाग द्वारा हम करेंगे, ये आपका दूसरा है, लिखेंगे विभाजन क्रिया, विभाजन क्रिया। ठीक है बच्चों, तो विभाजन क्रिया में देखो कैसे होगा आपका, तो 3 रोटी का भाग मिल रहा है। ठीक है, 3 रोटी का भाग, और कितने बच्चों में बट रहा है, 4 में। 3 भाग रोटी के और 4 बच्चों में मिल रहे हैं, तो ये भाग हो गया, इसी को बोलते हैं विभाजन। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 3/4। बटे का मतलब ना भाग भी होता है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपका विभाजन क्रिया द्वारा, टोटल 3 रोटी का भाग मिल रहा है और 4 बच्चों में डिवाइड हो रहा है, तो विभाजन क्रिया द्वारा हो गया। फिर तीसरे में पूछा है इन्होंने योग क्रिया द्वारा, योग मतलब जमा करके, तो जमा करके हम करेंगे इसको तीसरे में लिखेंगे योग क्रिया। ठीक है बच्चों, तो योग क्रिया, प्रत्येक बच्चे को कितना मिल रहा है, 3/4 है ना बच्चों। प्रत्येक बच्चे को कितना भाग मिल रहा है, 3/4, और टोटल कितने बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं ना, तो इसको हम 4 बार लिखेंगे योग करके, यानी जमा करके, 3/4 और 3/4 बच्चों। अब इसको हम प्लस करेंगे तो नीचे कितना है, 4 है ना, सेम है नीचे, तो 4 नीचे आ जाएगा। ऊपर वाले को हम प्लस करते हैं, तो 3 3 दूनी 6, 3 3 3 चौक 12, यानी 12/4। अब 12 को 4 से आप भाग कर दो। ठीक है, 4 एकम 4, 4 तिया 12, यानी कितना आ गया आपका 3। तो ये कैसे निकला आपका, योग क्रिया द्वारा। ठीक है, सभी बच्चों को 3 भाग मिल रहे हैं। अब चौथे में बोला है गुणन क्रिया द्वारा, चौथा है बोला है गुणन। गुणन मतलब गुणा करके, तो गुणन वाला तो और आसान है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखेंगे गुणन क्रिया। ठीक है, गुणन क्रिया, तो आपका क्या है, 3/4 सभी बच्चों को मिल रहा है और टोटल बच्चे कितने हैं, 4 है, तो 4 से हम इसको गुणा कर देंगे। 4 से 4 आपका कट जाएगा, बचेगा कितना, 3, और ये हो गया इसका आंसर बच्चों। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। अब हम करेंगे दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों आपका, एक चित्र बनाकर दर्शाइए कि जब 2 रोटियां 4 बच्चों में बराबर बराबर बांटी जाती है। तो हमें यहाँ पे चित्र बनाना है जिसमें 2 रोटियां बनानी है और 4 बच्चों में बराबर बराबर बांटनी है। तो चलो हम 2 रोटी बना लेते हैं पहले। ये आपका है आंसर नंबर 2। तो हमने 1 और ये 2 रोटियां बना ली, इसके हम बराबर भाग कर देते हैं, 4 बराबर भाग। तो ये हो गए इसके 4 बराबर भाग, और कितने बच्चों में बांटना है हमें, 4 बच्चों में। तो 4 हम बच्चे बना लेते हैं, ये हो गया 1 2 3, फिर हो गए ये आपके 4, ये 4 बच्चे हो गए। ठीक है, तो क्वेश्चन में बोला था एक चित्र बनाइए जिसमें 2 रोटियां हो और 4 बच्चों में बराबर बराबर बांटी जाती है, तो प्रत्येक बच्चे को कितना भाग मिलेगा ये हमें बताना है। फिर संगत भाग क्रिया भी करनी है, योग क्रिया और गुणन क्रिया भी करनी है। तो जो हमने पहला क्वेश्चन किया था ना, बिल्कुल सेम ये आपका दूसरा क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, तो चलो पहले हम क्या करेंगे, प्रत्येक बच्चे को कितना मिला वो हम लिखेंगे। तो ये है आपका आंसर नंबर 2 का पहला। तो हम हेडिंग लिखेंगे यहाँ पे, प्रत्येक बच्चे को लिखेंगे, प्रत्येक बच्चे
को रोटी का भाग मिलेगा, अब कितना भाग मिलेगा ये आपको कैसे पता चलेगा? तो देखो बच्चों, 2 रोटी है और इसके टोटल भाग कितने हैं? 4। तो 4 इसमें है, 4 इसमें है, यानी टोटल कितने हो गए? 8। ठीक है बच्चों, टोटल कितने हो गए? 8, यानी रोटी के टोटल 8 टुकड़े हैं। कितने बच्चों में बांटना है? 4 में। तो हम 4 से इसको भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 2। यानी प्रत्येक बच्चे को 2-2 भाग मिलेगा, है ना। एक एक बच्चे को रोटी के 2-2 भाग, 2-2 टुकड़े मिलेंगे। लेकिन इसको हमें तो भिन्न में लिखना है, तो भिन्न में कैसे आ जाएगा आपका? तो टोटल 4 बच्चे हैं तो 4 तो आ जाएगा आपका नीचे, और कितने रोटी के टुकड़े मिल रहे हैं प्रत्येक बच्चे को? 2। तो 2 आ जाएगा आपका ऊपर, और ये हो जाएगा इसका आंसर बच्चों। है ना आसान? समझ में आ रहा होगा। तो ये हो गया। अब उसमें पूछा है कि आपका योग क्रिया द्वारा, ठीक है बच्चों, किससे में पूछा है? आपके योग क्रिया। योग क्रिया से बच्चों आपको भाग क्रिया में पहले पूछा है, ठीक है, भाग क्रिया द्वारा विभाजन क्रिया। तो पहले हम विभाजन क्रिया करेंगे, फिर उसके बाद योग क्रिया। तो दूसरा है आपका, दूसरे में आपका है विभाजन क्रिया। विभाजन क्रिया, तो विभाजन क्रिया में हम कैसे करेंगे? तो प्रत्येक बच्चे को 2 रोटी के टुकड़े मिल रहे हैं, टोटल बच्चे कितने हैं? 4 है ना। और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2/4। भाग का मतलब क्या होता है? बटे में ही होता है, बटे में लिख दो चाहे आप भाग में लिख दो। तो ये हो गया विभाजन क्रिया, जो हमने पहला क्वेश्चन किया ना, बिल्कुल सेम है। फिर तीसरे में पूछा है योग क्रिया द्वारा, तो लिखेंगे योग क्रिया। अब योग क्रिया में क्या होगा? हमें सबको जोड़ना होगा, तो हम सबको जोड़ेंगे। टोटल कितने बच्चे हैं? 4, और एक बच्चे को कितना मिल रहा है? 2/4 मिल रहा है, तो 4 बच्चे हैं, तो 4 बार लिखेंगे। अब सबको हम जोड़ देंगे, तो नीचे 4 है तो 4 आ जाएगा। अब इस सबको हम जोड़ेंगे, 2 4 6 8, यानी ऊपर कितना आ गया आपका? 8। अब इसको भाग कर दो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी कितना आ गया आपका? 2। प्रत्येक बच्चे को 2 हिस्से मिल रहे हैं। अब एक और है, कौन सा? गुणा करके, है ना, चौथा, जिसको बोलते हैं गुणन क्रिया। गुणन क्रिया, ठीक है। तो बच्चों 2/4 भाग जो है सबको मिल रहा है, ठीक है, और टोटल बच्चे कितने हैं? 4। तो गुणा में आ जाएगा आपका 4। अब 4 से हम 4 को काट देंगे तो कितना बचेगा? 2। और ये हो गया इसका आंसर। तो बच्चों हमारे 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब हम करेंगे तीसरा अपना लास्ट क्वेश्चन, जो कि पार्ट 2 का होगा। इसके बाद हम पार्ट 3 करेंगे। तीसरा क्वेश्चन है बच्चों आपका, अनिल एक समूह में था जहां 2 केक को 5 बच्चों में बराबर बांटा गया। अनिल को कितना केक मिलेगा ये हमें बताना है। तो बच्चों केक कितने हैं? 2, और बच्चे कितने हैं? 5। तो देखो इसको हम कैसे करेंगे, ये आपका है आंसर नंबर 3। तो कुल केक लिखेंगे, कुल केक कितने हैं? 2, और बच्चे कितने हैं? लिखेंगे कुल बच्चे कितने हैं? 5। अब बोला है कि अनिल को कितना केक मिलेगा, ठीक है, तो टोटल 5 बच्चे हैं, यानी बराबर बराबर हमें बांटना है, तो प्रत्येक को बराबर भाग मिलना चाहिए, है ना। तो लिखेंगे सभी बच्चों को, हेडिंग लिखेंगे सभी बच्चों को बराबर बराबर केक बांटे जाए तो प्रत्येक बच्चे को मिलेगा, ठीक है बच्चों। तो टोटल कितने बच्चे हैं? 5, और केक कितने हैं? 2 है। अगर बराबर बराबर बांटेंगे तो सभी बच्चों को कितना मिलेगा? 2 को हम भाग करेंगे किससे? 5 से। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 2/5 बच्चों, यानी प्रत्येक बच्चे को 2/5 भाग मिलेगा, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया आपका तीसरा क्वेश्चन, और पार्ट 2 कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे पार्ट 3। बच्चों ये आपका पार्ट 3 है, जो कि आपके बुक के पेज नंबर 168 पर है। इसमें ना टोटल एक ही क्वेश्चन है, लेकिन उसके 3 भाग है, ठीक है बच्चों, A B C। तो हम सभी को करेंगे, फिर इसके बाद हम पार्ट 4 करेंगे। तो देखो क्या बोला इन्होंने, लुप्त संख्याएं ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में बोला इन्होंने कि 4 मित्रों के बीच बराबर बराबर बांटा गया 5 गिलास जूस
8 दोस्तों के बीच बराबर बराबर बांटे जाए तो डैश गिलास जूस के समान होगा, यानी यहाँ पे क्या आएगा वो हमें बताना है। यानी सिंपल मतलब ये है बच्चों के यहाँ पे ये तुल्य भिन्न की बात कर रहे हैं कि बराबर करना है हमें तो तुल्य भिन्न निकालना पड़ेगा। तुल्य भिन्न, तो तुल्य भिन्न निकालना मैंने आपको सिखा रखा है। अब यहाँ पे 5/4 है तो इसका हमें तुल्य भिन्न बनाना है। तो तुल्य भिन्न यहाँ पे आपका कैसे बनेगा, ठीक बच्चों, 5/4 है। अब यहाँ पे देखो आपको 8 दिया हुआ है, तो ये 8 आया कैसे है जरा ये सोचो। अगर 4 को 2 से गुणा किया जाएगा तभी तो बच्चों 8 आएगा ना आपका, है ना। 4 को 2 से गुणा करेंगे तभी 8 आएगा। इसका मतलब इसको 4 को 2 से गुणा किया गया है तो 8 आया है। तो ऊपर वाले को तुल्य भिन्न बनाना है तो ऊपर वाले को भी हम क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे। तो 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, यानी यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 10, 10/8। तो ये आपका है देखो ए, आंसर नंबर फर्स्ट ए है। तो आपको 5/4 है, ठीक है। और यहाँ पे आपको बताना है कि इसमें क्या आएगा, और यहाँ नीचे कितना है 8 है बच्चों, ठीक है। तो 4 को जाहिर सी बात है 2 से गुणा किया गया है, 5/4 तो 2 से गुणा किया गया है तभी तो यहाँ पे 8 आया है। तो मैंने बताया यहाँ पे संख्या समान रहेगी तुल्य भिन्न बनाते समय। तो 2 है तो ऊपर भी कितना आएगा आपका 2, तो 5 दूनी हो जाएगा 10, 4 दूनी हो जाएगा आपका 8। इसका मतलब यहाँ पे बॉक्स में कितना आएगा आपका 10 आएगा बच्चों, ठीक है ना। आसान समझ में आया होगा। अब दूसरा देखो, 4 किलोग्राम आलू को बराबर बराबर 3 थैलों में भरा गया है। ऐसे ही 12 किलोग्राम आलू को समान रूप से भरने के लिए डैश थैलों की आवश्यकता होगी। और यहाँ पे हमें दे रखा है 4/3 और ऊपर वाला हमें दे रखा है 12। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ये 12 आया कैसे होगा। 4 को 3 से गुणा किया गया है तभी तो आपका कितना आया है 12 आया है ना। 4 तिया 12, तो 3 से गुणा किया गया, यानी नीचे वाले को भी हम क्या करेंगे 3 से गुणा करेंगे। तो 3 तिया कितना हो जाएगा 9, यानी इसमें कितना आएगा आपका 9, और यहाँ पे 9 आ जाएगा और यहाँ पे आएगा आपका 10, ठीक है। तो देखो इसको ए हो गया, फिर ये बी। तो बी में आपका 4/3 और ऊपर 12 दिया हुआ है, और यहाँ पे आपको बताना है कि क्या आएगा। तो 12 है, इसका मतलब 4 को कितने से गुणा किया गया है 3 से, तो 3 से हम नीचे भी कर देंगे। तो 4 तिया 12, 3 तिया हो जाएगा 9, इसका मतलब 9 इसमें आएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका बी। अब देखो सी में बोला है 5 बच्चों के बीच बराबर बांटी गई 7 रोटियां और डैश बच्चों के बीच बराबर बांटी गई डैश रोटियां समान होगी। अब यहाँ पे दे रखा है 7/5, लेकिन इस बार हमें क्या है ना ऊपर दे रखा है ना नीचे दे रखा है। तो इसको हम कैसे पता करेंगे। तो देखो बच्चों, ये ऊपर वाला जो है ना ये रोटी है 7 रोटी, और नीचे क्या है 5 बच्चे हैं, ठीक है। तो इसको हमें तुल्य भिन्न में बनाना है, तो हम आराम से बना सकते हैं। तुल्य भिन्न बनाना मैंने आपको सिखा दिया था, समान संख्याओं से ऊपर नीचे गुना कर देंगे, ठीक। तो ये आपका सी है। तो देखो सी में कैसे करेंगे, ये है आपका 7/5। अब हमें ना ही तो ऊपर दिया हुआ है और ना हमें नीचे दिया हुआ है, लेकिन हमें तुल्य भिन्न बनाना है। तो मैंने बताया था तुल्य भिन्न बनाने के लिए ऊपर नीचे समान संख्याओं से गुणा कर देंगे। तो हम इसको 2 से गुणा कर देते हैं, तो ये जाएगा आपका 2 सत्ते 14, और ये हो जाएगा आपका 5 दूनी 10, यानी 14 आएगा ऊपर और 10 आएगा आपका नीचे, ठीक है बच्चों। अब हमें यहाँ पे भी भरना है, तो यहाँ पे भरेंगे 7 रोटी और डैश बच्चों, तो बच्चे कहाँ हैं आपके नीचे वाले, तो नीचे कितना आया 10, तो 10 आएगा इसमें। बीच बराबर रोटी बांटी गई, और रोटी कौन सा आपका ऊपर वाला, यानी 14, यानी 14 कहाँ आएगा आपका यहाँ पे, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है बच्चों। 14 रोटियां समान होगी। समझ में आ गया होगा बच्चों, ठीक है। तुल्य भिन्न बनाना है बस, और कुछ नहीं करना है। तो प्यारे बच्चों, सवाल समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दे बच्चों। बहुत मेहनत लगती है ऐसे वीडियो बनाने में, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। आगे भी ना आपको ऐसी वीडियो मिलती रहेगी। तो पार्ट 3 हमारा हो गया। अब हम करेंगे लास्ट अपना पार्ट 4। बच्चों, ये आपका पार्ट 4 है, जो कि आपके बुक के पेज नंबर 173 पर है। इसमें केवल एक ही क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित भिन्नों को न्यूनतम पदों में व्यक्त कीजिए। तो हमें इसे न्यूनतम पद में बनाना है। पहला आपका 17/51 है। तो देखो इसको हम कैसे करेंगे। ये आपका है आंसर नंबर फर्स्ट का पहला है 17/51 बच्चों। तो न्यूनतम पद का मतलब क्या होता है, पहले तो आप ये समझो। न्यूनतम पद का मतलब होता है कि ये जो आपके ऊपर नीचे संख्या दे रखी है, अंश और हर, ये बच्चों कट के
ऐसी संख्या में बदल जानी चाहिए जो आपस से में दोबारा ना कटे। जैसे कि 17/51 है, तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, 17/51, तो 17/51। अब अगर इसे हम काट दे, चाहे भाग कर दे, ठीक है, काट देते हैं, 17 एकम 17, 17 34, 17 51, यानी कितना आ गया, 1/3। अब ये जो अंश और हर है ये दोबारा से किसी भी पहाड़े में नहीं आएंगे, ठीक है बच्चों, ना ये 2 के पहाड़े में आएंगे, ना ये 3 के पहाड़े में आएंगे, ना ही ये अब ये भाग होंगे। तो इसको हम क्या बोलेंगे, न्यूनतम पद बोलेंगे। समझ में आ गया होगा बच्चों, ठीक है। तो इसको करने का 2 तरीका है, या तो आप काट दो या तो आप क्या कर दो, भाग कर दो। जैसे 17 और 51 है तो इसको हम भाग करेंगे 17 से, तो 17 एकम 17 और 17 तिया 51। तो दोनों तरीके से आप किसी भी तरीके से कर सकते हो। तो हम यहाँ पे भाग करके करेंगे क्योंकि आपकी बुक में ना भाग करके दिया हुआ है, तो भाग वाला मेथड लगाएंगे। तो 17/51 है, तो हम 17/51 को क्या करेंगे, भाग करेंगे। किससे भाग करेंगे, कैसे पता चलेगा, तो उसके लिए हम थोड़ा सा रफ करेंगे बच्चों, ठीक है। ये आपका रफ है, इसको नहीं करना है आपको पेपर में, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। 17 और 51 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, एलसीएम। तो 17 किसके पहाड़े में आता है, केवल 17 के में आता है। 51 3 के में आता है ना, तो 3 एकम 3, 2 बच गया 21, 3 सत्ते 21, फिर 17 एकम 17। अब आपको कैसे पता चलेगा कि किस संख्या से हमें भाग करना है। जैसे 17/51, अब मैंने तो बता दिया भाई भाग करके करो, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि हमें किस संख्या से भाग करना है। तो देखो 17 इसमें है, 17 इसमें, तो 17 कॉमन हो गया, इसका मतलब हम इसको 17 से भाग करेंगे। तो 17/51, तो ये भाग होगा आपका 17 से और 17 से, 17 से 17 भाग होगा तो 1, और 17 तिया 51, यानी इसका आंसर कितना आएगा, 1/3 आएगा। बच्चों ये वाला आपका रफ है, ठीक है, जो एलसीएम लिया है ना हमने, ये रफ है। बाकी आपको ये और ये पेपर में करना है, ठीक है, कॉपी में करना है। ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया है कि आप भाग किससे करोगे, कैसे आपको पता चलेगा। वैसे आपको तो देख कर भी पता चल रहा है 17/51, तो 17 एकम 17, 17 तिया 51। यहाँ पे तो छोटी संख्या है, यहाँ तो पता चल गया, लेकिन दूसरे पॉइंट में देखो 64 और 144 है, इसमें आपको देख कर नहीं पता चल रहा है कि किस पहाड़े से ये कटेगा, तो हम भाग करके करेंगे। तो दूसरा पॉइंट है आपका 64 और 144 बच्चों, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ये रफ है आपका, ठीक, 64 और 144 का हम अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं, ठीक, एलसीएम कर लेते हैं। आपको आता होगा, नहीं आता है तो उस पर भी मैंने वीडियो बना रखा है, आप मेरे प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहाँ पर आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप सारी चीज़ें सीख सकते हो। तो 2 से करेंगे, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से करेंगे, 2 एकम 2, 1 बच जाएगा 12, 2 6 12, फिर 2 अठे 16, फिर 2 से करेंगे, 2 चौक 8, फिर 2 दूनी 4, फिर आपका 2 एकम 2 हो जाएगा। अब 144 को करेंगे, 2 से करेंगे, 2 सते 14, 2 दूनी 4, फिर आपका 2 से करेंगे तो 2 तिया 6, 2 6 12, 2 से 2 एकम 2, 1 16, 2 अठे 16, फिर 2 से जाएगा 2 निम 18, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। अब भाग हम किससे करेंगे, कैसे पता चलेगा, देखो 2 2 2 2 4 बार है, और यहाँ पे 2 2 2 2 4 बार है, यानी 4 बार 2 है, 4 बार 2 है। अब इसको गुणा कर दो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। इसका मतलब इसको हम कितने से भाग करेंगे, 16 से भाग करेंगे। तो चलो 16 से भाग कर देते हैं, 64/144 है, और हमें भाग करना है 16 से, ठीक है। तो भाग करो 16 से, तो 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, 16 चौक 64, यानी 4 बार में आएगा 64, और 16 निम होता है आपका 144, यानी 4/9। आप चाहे तो ऐसे वाला भाग भी कर सकते हो। तो 4/9 ये हो गया इसका सरलतर रूप बच्चों, ठीक है। अब ये क्या होगा, किसी भी पहाड़ी में नहीं आएगा, 4 और 9 दोनों किसी पहाड़ी में नहीं आएंगे। तो 2 पार्ट हो गए हमारे इसके, ठीक है, 2 पॉइंट हो गए। अब हम करेंगे तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है बच्चों आपका 126 और 147। तो इसमें भी हमें देख के नहीं पता चल रहा है कि हम कितने के पहाड़े से इसको काटेंगे, तो हम अभाज्य गुणनखंड करके पता कर लेंगे कि किस पहाड़े से हम इसको भाग करेंगे। तो ये आपका है तीसरा। तीसरे में आपको दे रखा है 126, फिर उसके बाद दे रखा है 147। तो हम अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं, ये आपका रफ है, ध्यान रखना, 126 और 147 का। चलो तो ये आ जाएगा 2 के पहाड़े से, तो 2 6 12, 2 तिया 6, फिर आ जाएगा ये 3 के पहाड़े में जाएगा, तो 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 7 21, 7 एकम 7। अब ये आपका जो है 147 है, तो विषम संख्या है, तो इसका मतलब 3 से जाएगा, 3 चौक 12, 2 बच गया 27, 3 निम 27, फिर
7 से जाएगा 7 7 49 और 7 एकम 7। अब इसमें देखो कौन कौन सा मिल रहा है आपका, दो तो नहीं है, 3 है, ठीक है। एक 3 मिल रहा है, फिर उसके बाद एक आपका 7 मिल रहा है, और 3 और 7 की हम गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 21। इसका मतलब ये कितने के पहाड़े से भाग जाएगा, 21 के पहाड़े से भाग जाएगा। तो 126 लिखेंगे, 126 भाग 21, फिर यहाँ पे लिखेंगे 147 भाग में 21 बच्चों, ठीक है। तो 126 को हम भाग कर देते हैं, 126 को कितने से भाग करेंगे हम, 21 से। तो 21 जो 6 है बच्चों, 6 बार में 126 आ जाएगा आपका, यानी ऊपर कितना आ जाएगा 6। फिर से हम भाग करेंगे 147 को कितने से, 21 से। 126 को 21 से भाग किया तो 6 आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, 147 को फिर हम 21 से भाग करेंगे तो 7 बार में बच्चों आपका 147 आ जाएगा। तो नीचे कितना आएगा, 7। ठीक बच्चों, तो ये हो गया आपके 3 पॉइंट, समझ में आ रहा होगा। अब देखो चौथा पॉइंट, और चौथा आपका लास्ट पॉइंट है। चौथा पॉइंट दे रखा है 525 और 112, लिखेंगे 525 112। अब इसे भी देख कर ना हमें नहीं पता चल रहा है कि हम कितने से काटे कितने से भाग करें, तो इसका भी हम क्या कर लेंगे, अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं 525 और यहाँ पे 112 का। तो 525 ये आपके 3 के पहाड़े में जाएगा, 3 एकम 3, 2 बच गया 22, 3 7 21, 1 बच गया 15, 3 5 15। फिर ये जाएगा आपका 3 से तो नहीं जाएगा, 5 से जाएगा, तो 5 तिया 15, 2 बच गया 25, 5 पंचे 25, फिर 5 से, तो 5 सत्ते 35 और 7 एकम 7। अब 112 2 से जाएगा, 2 पंचे 10, 1 बच गया 12, 2 6 12। फिर से 2 से जाएगा, 2 दूनी 4, 1 बच गया 16, 2 अठे 16, 2 एकम 2, 2 चौका 8, 2 सत्ते 14 और 7 एकम 7। अब इसमें भी देख लो कौन सी संख्या मिल रही है आपकी, 3 तो नहीं है, 5 भी नहीं है, 7 है बस, ठीक है। तो इसका मतलब ये कितने से जाएगा, आपके 7 के पहाड़े से जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे 525 बटे में 112, ये भाग होंगे आपके 7 के पहाड़े से, ठीक। चलो तो भाग कर लेते हैं हम, 525 को पहले हम भाग कर लेते हैं 7 से। तो ये हो जाएगा आपका 7 सत्ते 49, 5 बचा, ये हो गया आपका 3, 7 पंचे 35, यानी कितना है आपका 75। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 75 बच्चों, ठीक। फिर हम क्या करेंगे, 112 को भाग करेंगे 7 से, तो 7 एकम 7, 2 11 में से 7 गया 4, 7 6 42, ठीक है बच्चों। ये भाग और एलसीएम ना आपके रफ है, आपको सिर्फ पेपर में ये करना है। तो यहाँ पे कितना है आपका 16, तो नीचे आ जाएगा आपका 16 बच्चों, ठीक है। तो ये आपका हो गए टोटल 4 पार्ट। तो बच्चों हमने चारों पार्ट कंप्लीट कर लिए। प्यारे बच्चों, सवाल में कहीं पर भी डाउट हो, कोई चीज़ नहीं समझ आया हो, तो वीडियो को एक बार और प्ले करके देखना, आपके सारे डाउट ना क्लियर हो जाएंगे। ओके, धन्यवाद बच्चों।